हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में अगला पड़ाव क्या आने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, आपका नेक्स्ट जो है वो आपके कदम किस तरफ जा रहे हैं। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जितना पॉजिटिव होकर आप कोई रीडिंग देखते हैं, रीडिंग आपके लिए उतना ही अच्छे से वर्क करती है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है और अगर आप उसे लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए जो है पॉजिटिव होगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। दूसरी चीज, लाइक सब्सक्राइब करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जितना पॉजिटिव होकर कोई चीज देखते हैं या जितना पॉजिटिव तरीके से किसी चीज को लेते हैं, वो चीज उसी हिसाब से हमको मिलती है। तो अगर यूनिवर्स हमें कुछ देना चाहती है और हमें सिर्फ थोड़ा सा पॉजिटिव होना है तो उसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। द मून, द चैरियट, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, King of Pentacle, Seven of Wands, Nine of Wands, the World, क्वीन ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, फाइव ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था, होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आने वाले टाइम में आपका नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा। यानी कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, आपने अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करके देख लिया, आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ करके देख लिया, तो अब नेक्स्ट आप क्या करने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आज हम ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, आपने अपनी तरफ से बैलेंस करने की पूरी कोशिश की। और ऐसा भी जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे वो हमेशा दो चीजों को बैलेंस करते रहे। अगर मैं कहूं कि उन्होंने कभी भी किसी एक को प्रायोरिटी नहीं दी, या ये मैं कह सकती हूँ कि उनकी लाइफ में दूसरी चीज भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने कभी भी आपको जो कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और वो हमेशा दो कश्तियों पर सवार रहे। और कोई भी इंसान एक साथ दो कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता और तब उसे फैसला करना पड़ता है। और जब फैसला करने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान लगातार दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, लेकिन दो चीजें हमेशा उनकी लाइफ में रही, इस चीज में कोई दो राय नहीं।
इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में थे, जिसकी वजह से जब आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपसे किनारा कर लिया। उनको ये लगने लगा कहीं आपके चक्कर में उनका परिवार ना बिखर जाए, जिसकी वजह से उन्होंने आपको स्ट्रांग कमिटमेंट भी नहीं दिया और उस समय आपकी लाइफ से किनारा किया जिस समय आपको उनकी बेहद जरूरत थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज ये नजर आई है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, आपने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन में आपने सिर्फ दिया ही दिया, और जब लेने की बारी आई तो आपके साथ लोग गेम खेल गए। जब आपको लगा कि अब आपका समय आ गया कि आपने जितना इन्वेस्ट किया अपने रिलेशन में, जितना टाइम दिया है, उसके बदले में आपके पर्सन आपके साथ जो है वो लॉयल्टी निभाएंगे, लेकिन उसी समय आपके साथ गेम खेला गया और आपको इस तरीके से यूज किया गया कि आपको कानो कान खबर नहीं हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में या तो थर्ड पार्टी हो सकती है जिसने गेम खेला, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने आपके साथ वो गेम खेल डाला जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और कहते हैं कि जब इंसान किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है और उसका वही ट्रस्ट जब टूटता है तो उसके पास ना तो सोचने की शक्ति रह जाती है और ना ही कुछ करने की शक्ति रह जाती है। तो कुछ इसी सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि आपने उन सब चीजों को इतना ज्यादा मन से लगा लिया कि आपको ये लगने लगा कि अब जीवन का अंत हो गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये लगने लगा कि शायद अब जीवन जीने की कोई वजह नहीं बची है। और अगर मैं कहूँ कि आपने टोटली बेड पकड़ लिया, आप ना तो अच्छे से खाते हैं, ना पीते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना किसी से बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने दोस्ती, अपना कैरियर, सबका जो है दायरा बहुत सीमित कर लिया और आपका जो ज्यादातर टाइम रोते हुए बीतता है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपने अपनी वो हालत कर ली है कि जिसके बारे में ना तो कुछ कहा जा सकता है और ना ही तो समझाया जा सकता है। क्योंकि जिस इंसान के ऊपर बीत रही होती है उसे ही पता होता है कि वो किस तरह से उस सिचुएशन से निकल सकता है। और अगर हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें ही वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि हम वहां से निकलें, क्योंकि कोई दूसरा हमें सिर्फ समझा सकता है लेकिन हमें वहां से निकाल नहीं सकता। लेकिन इस समय आप किसी की भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने अगर इतना कुछ किया तो बदले में यूनिवर्स ने आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं किया। और हमेशा घूम फिर के बात जो होती है वो जस्टिस पर ही आ जाती है, हमेशा घूम फिर कर बात यूनिवर्स पर ही आ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि यूनिवर्स ने आपको कई बार इंडिकेशन दिया, यूनिवर्स ने आपको कई बार इंडिकेट किया, लेकिन आप उन चीजों को नहीं समझ पाए। आपको लोगों ने ट्रैप किया, आपको लोगों ने मुसीबत में डाला, आपको लोग लगातार जो है वो आपको फंसाते चले गए और आप उन सब चीजों में फंसते चले गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपको चारों तरफ से ट्रैप किया गया। आप तरफ से नहीं बल्कि कई जगह से अगर मैं कहूँ कि धोखे मिले तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपने जितना चीजों को संभालने की कोशिश की, आप उतना ही फंसते चले गए। और ऐसा होता है कि जब हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और वो हमें जैसा कहता जाता है हम वैसा करते जाते हैं, तो एक समय पर आकर हमें उन सब चीजों के बारे में जब पता चलता है तब हमारे पास न तो निगलते बनता है और ना ही उगलते। और सबसे बड़ी कीमती चीज जो हम लोगों को दे देते हैं वो होता है हमारा टाइम, क्योंकि टाइम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। और कहते हैं कि जो टाइम निकल जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। तो जितना कीमती टाइम हमने किसी को दे दिया और आज हमें समझ में आता है कि वो टाइम हमने अगर वेस्ट कर दिया तो उस समय सबसे ज्यादा इंसान अपने आप को फंसा हुआ और लाचार महसूस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अब उन सब चीजों को छोड़ना चाहते हैं, वहां से निकलना चाहते हैं। जबरदस्ती आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, आप अपने आप को बिजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीजें वहीं की वहीं रहती हैं। रीजन ये कि आपका दिल हार गया है। और जब किसी इंसान का दिल हार जाता है तो इसी तरीके की चीजें जो है उसके साथ होती हैं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि आपका अगला पड़ाव क्या होगा, आपकी लाइफ में
जो है वो क्या होने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने शिद्दत से प्यार किया तो आप किसी को शिद्दत से छोड़ने में भी टाइम नहीं लगाएंगे। इस चीज में कोई दो राय नहीं कि इस समय भी आप अपने गिरे हुए पैलों के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन उसके बाद भी आप वहां जाना नहीं चाहते। अगर मैं कहूं कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपका जो है वहां जाने का मन नहीं, आप आज भी अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और जब तक आप अपने पास्ट में फंसे रहेंगे तब तक अपने फ्यूचर को क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। 5 ऑफ कप का कार्ड जो है दिखाता है कि आप आज भी अपने पास्ट में ही जी रहे हैं। कहने का मतलब है आप बाहर तो ये दिखाते हैं जैसे आप बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से आपकी जो कहते हैं कि अंतरात्मा है वो पूरी तरीके से छलनी हो चुकी है। आपको ये इस चीज की कोई परवाह नहीं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के रिलेशन में आता है तो बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करता है, और जब वो चीजों को सैक्रिफाइस करके वो रिलेशन में आता है तो आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि आपके पर्सन ने जाते समय एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा। ये सब सोचकर आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपका अगला पड़ाव ये होगा कि आप इस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कब तक किसी का वेट कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप इन सिचुएशन से निकल जाएं, आप और जगह अपना ध्यान भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपने अब बहुत ज्यादा कोशिश करनी शुरू कर दी है। इस समय जो आपकी सिचुएशन है उसके बाद भी आप ये चाहते हैं कि आप इस समस्या से बाहर निकलें, और जब तक आप उस समस्या में, क्योंकि कहते हैं कि इंसान की विल पावर जो होती है वही उसके लिए गॉड गिफ्ट होती है, और अगर आपके अंदर विल पावर है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने रिलेशन में अपना 100% दिया, अगर आपको लगता है कि सामने वाले की वजह से आज आप इतना पेन में हैं, तो इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आप एक ना एक दिन अपनी दुनिया दोबारा से बनाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द वर्ल्ड का कार्ड जो दिखाता है कि अब आपकी दुनिया जो है वो बदलने वाली है। ऐसा हो सकता है कि आपने जिस समय आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन में थे, आपने अपनी दुनिया का दायरा बहुत सीमित कर दिया था। आप किसी को एंट्री नहीं करने देते थे, आप हमेशा और हमेशा सिर्फ अपने पर्सन के हिसाब से चलना चाहते थे। लेकिन अब आपको उस दायरे को तोड़ना होगा। आपको अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए, नेक्स्ट लाइफ में अपना जो आपका मोड़ आने वाला है उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ हमेशा टर्न करती है। तो आपका वो टर्निंग पॉइंट अब आ गया है, और अगर इस टर्निंग पॉइंट में आप अपना सही फैसला लेते हैं तो आप अपनी दुनिया जरूर बनाएंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और वर्ड का कार्ड यहाँ पर आया तो ये कहना है कि अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, आप वो सारी चीजें गेन करना चाहते हैं जो आपसे छीनी गई। आपने, अगर आप दोनों के बीच में पैसा मुद्दा रहा तो आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, और आप पहले भी जो है बहुत मेहनती इंसान रहे हैं, तो अब आपका पूरा का पूरा ध्यान अपनी उसी मेहनत की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी लाइफ में एक जबरदस्त टर्न आने वाला है। और उस टर्न में अब मुझे ये नजर आ रहा है कि आपने जितना फाइनेंस खोया उससे कई ज्यादा आप अर्न करने वाले हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ एक तरह से खो दिया है। लेकिन मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपने पहले भी अपनी मेहनत से कमाया था, आप आज भी अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। बस आपको इस सिचुएशन से निकलने की देर है, और नेक्स्ट लेवल पर जहां आप पहुंचने वाले हैं, जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, उसकी कल्पना भी अभी आपने नहीं की है। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपकी काबिलियत को नहीं पहचानेगी। और अगर रिलेशन में आपने धोखा खाया तो आपको तो बेस्ट मिल सकता है, लेकिन उस इंसान को कभी भी बेस्ट नहीं मिल सकता जिसने उस प्यार को ठुकरा दिया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है वहीं आपको जो है अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना है, और आने वाले टाइम में आप बेस्ट डिसीजन लेंगे भी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है चैरियट का कार्ड जो दिखाता है कि अब आपके फैसले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। आप उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आपने जो कुछ खो दिया, जो कुछ हो गया, उससे निकलने की आप कोशिश करेंगे। और ये जो टाइम आपको मिला है, ये जो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया है, अगर आप इसको सही समय पर सही डिसीजन लेकर सही तरह से यूज कर लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। क्योंकि कहते हैं कि चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है। तो अगर आप चढ़ता हुआ सूरज बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचने पर मजबूर हों, तो आपको अपने फेवर में एक्शन लेना होगा, अपने लिए वर्क करना होगा, अपने ऊपर वर्क करना होगा। मुश्किल बहुत है, मैं मानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता कि एकदम से एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, ये सब कुछ होकर अचानक सारी चीजों को गेन कर लेना। चीजें मुश्किल हैं पर नामुमकिन नहीं।
ये हो सकता है कि इस समय आपने हार मान ली है, लेकिन आप हार मानने वालों में से नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें दोबारा से वैसी होंगी, सिर्फ उनको होने में टाइम लग सकता है, और टाइम भी सिर्फ आपकी वजह से लग रहा है क्योंकि भगवान ने, यूनिवर्स ने आपको एक टर्निंग पॉइंट दिया है, जहां से अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेकर टर्न होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पकड़ पाएगी। और वो लोग जो आपको आज ब्लॉक किए हुए हैं वो सब आपको गूगल पर सर्च करेंगे और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या मोड़ आने वाला है, क्या चीजें बदलने वाली हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे थे उन्होंने हमेशा दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए किसी भी वजह से आपके साथ गेम खेला, जिसकी वजह से आप काफी पेन में नजर आ रहे हैं। आपको एक नहीं कई धोखे मिले, उसके बाद भी आप हैं कि आज भी अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर द वर्ल्ड का कार्ड आया तो ऐसा हो सकता है कि आप उस दायरे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करें, और अगर आप ये कोशिश करते हैं तो वो सारी चीजें जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि द चैरियट का कार्ड ये दिखाता है कि अगर अब आप अपने पर वर्क करते हैं तो चीजें अगर आप अपने पर वर्क करते हैं तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं। चीजें डिले हो सकती हैं, और डिले भी इसलिए हो सकती हैं क्योंकि इस समय आपकी सिचुएशन जो है वो काफी दयनीय है। अगर मैं कहूँ कि इस समय आप काफी पेन में हैं, अगर उस पेन से निकलकर आप बाहर निकलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती, और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में आने से नहीं रोक सकती। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।